रंगमंच नाट्य, जिसमें आप जितने भी सीरियल्स, वेब सीरीज, सिनेमा देखते हैं उसकी पढ़ाई, मंच पर जो अभिनय दिखते हैं उसकी पढ़ाई, और उसके अलावा जितने भी आपके बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारे राम आशुतोष राणा का डिजिटल जो प्ले होते हैं उस टाइप के भी यहाँ इसी टाइप की एक ट्रेनिंग होती है। ये सब बच्चे हैं। तो जैसे मैं दिखाऊंगी कुछ आप पोस्टर्स देख पा रहे होंगे, तो जैसे बॉडी मूवमेंट की क्लासेस हैं, ये सब यहीं के बच्चे हैं। बॉडी मूवमेंट, जिम्नास्टिक, योगा, बाहर चले जाओ ना तुम लोग, बाहर चले जाओ। जिम्नास्टिक, फिर ये करेक्टराइजेशन पे एक्टिंग सीन वर्क है। ये स्क्रीन हटाना थोड़ा सा, स्क्रीन पीछे करो, है ना। ये एक्टिंग एफटीआई के पास आउट है। तो कॉस्ट्यूम, सेट, मेकअप, प्रॉपर्टी, इन सब की क्लासेस होती है, जिसमें जैसे कोई करेक्टर है, जैसे आप कोई आपने नाटक भी किया था, अभी यूथ फेस्टिवल के लिए नाटक करते हो, कौन सा नाटक किया था जैसे इस बार लास्ट ईयर, याद है कौन सा? वाले हैं कोई बच्चे? नहीं देखा तो होगा। हाँ हाँ हाँ, शकुंतला नाटक किया था शायद। जी जी जी, है ना। तो शकुंतला नाटक जो है, तो उस करेक्टर को रीडिंग हम करेंगे। तो रीडिंग कैसे करना है, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको, कि जैसे अपने बच्चों को भी हम सिखा रहे थे कि पॉज कहाँ लेना है, कि जैसे कहा कि राम जाता है, या कहा रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो अलग अलग जो पॉजेज होते हैं उनसे सेंटेंस बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस होती है कि कैसे आपको भाव की अभिव्यक्ति करना है। फिर जैसे कोई कॉस्ट्यूम आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो कौन सा करेक्टर पे जाएगा, कलर जैसे कौन सा पहनेगा, है ना। अगर कोई क्रोधी आदमी है तो कैसा कलर पहनेगा, और कोई पतला है लेकिन उसको मोटा दिखाना है तो हम वर्टिकल लाइंस का प्रयोग करेंगे। कोई हेल्दी है उसको पतला दिखाना है तो खड़ी रेखाओं का प्रयोग करेंगे, तो दृष्टि भ्रम पैदा होता है। इसी ढंग से जैसे ये अभी पुराना हो गया है, लेकिन आप देखेंगे पिलर है, पिलर के ऊपर एक पेड़ का टेक्सचर दे दिया, और ऐसा टेक्सचर दिया कि दीवार से निकल के चला गया, अभी मतलब अपूर्ण जैसा है, टूट गया है। तो लेकिन इसको हम ऐसे ऐसे अलग अलग यूज़ करते हैं कि किसी भी स्पेस को कैसे मैनेजमेंट करना है। फिर मुद्राओं की क्लासेस हैं। अब थोड़ा सा आपको ये स्क्रीन इधर कर दो, कृष्णा इधर कर दो बेटा, थोड़ा सा साइड देखो। अभी क्या फैला हुआ है, एक्चुअली बच्चों की डिप्लोमा प्रोडक्शन की फिल्म की वो चल रही है, शॉर्ट फिल्म। इधर 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 इस तरफ करो और ले जाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट आओ बैठे रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे आप मॉडल देख रहे हैं, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे आपने पढ़ते होंगे ग्रीक, रोमन, ग्लोब, पहाड़ों को काट के रंगमंच बनाते थे। तो शेक्सपियर के दौरान ऐसा थिएटर होता था, जो ऑडियंस लगभग 6 तरफ बैठती थी, अष्टभुजी होता था, 8 कोणों वाला। तो उसमें क्या होता था कि 3 भुजाओं में जो है वो अपना एक्टिंग एरिया होता था, बाकी में उनका ऑडियंस बैठती थी। ये जैसे आप देखेंगे तो स्टेज है, अलग अलग सीटिंग है, रो में है। तो इस ढंग से भी अलग अलग थिएटर के एरिना होते हैं। कोई प्रोसीनियम नाटक जैसे आप करते हैं, आपके छतरपुर में है शिवेंद्र शुक्ल जी, है ना, तो वो नाटक करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं अच्छे। तो जैसे कोई नाटक का सेट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी बजट नहीं है, लेकिन बजट आ गया, 50 लाख दे दिया नाटक करने के लिए, सेट बना लिया, 1 करोड़ दे दिया, तो नाटक का सेट कैसे डिजाइन होगा। तो जैसे हम एरोप्लेन के लिए एकदम एरोप्लेन नहीं बनाएंगे, पहले मॉडल बनाएंगे। तो उसी ढंग से ये मॉडल बनते हैं, कितने आकार का होगा, कहाँ बैठेगा, कौन सा एक्टर कहाँ से एंट्री लेगा। इसी तरह से अभी ये सब फैला हुआ है। ये बच्चों ने बनाए, बच्चों की क्राफ्ट की ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अगर ये स्टेज होता है, जैसे विंग्स है, एरिया है अलग अलग, तो इस ढंग से इनका सेट मॉडल होता है। इस तरफ आ जाओ, थोड़ी स्पेस बना दीजिए। जैसे ये संस्कृत थिएटर था, रंगमंडप। आइए पास आओ थोड़ा सा। संस्कृत जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल इंडियन ड्रामा में जो पढ़ाते हैं, तो उसमें रंगमंडप विधान कैसा होता था। यहाँ ऑडियंस बैठेगी, इसको मर्तवारिणी बोलते हैं, रंगपीठ, रंगशीर्ष। ये जो भरतनाट्यम कथक के लिए तैयार हो रही अमन, उन्होंने बनाए, यहाँ से हमें किया है। ये जैसे किसी घर का हम आर्किटेक्ट करते हैं और थिएटर में उसका इस्तेमाल कर रहा है, सिनेमेटोग्राफी में, तो उसका ये ग्रीक थिएटर है, पहाड़ों को थिएटर हम बनाते थे। तो इस ढंग से सेट डिजाइनिंग, मास्क मेकिंग, प्रॉपर्टी, ये सब इन बच्चों का न्यूज़पेपर, जो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि थिएटर डिपार्टमेंट ओवरऑल
5 बार स्टेट चैंपियन जी, और 7 बार जोनल चैंपियन और 3 बार नेशनल चैंपियन रहा है थिएटर डिपार्टमेंट ओवरऑल। 5 बार 5-3 अमन ये देखिए मुखौटे लगे हुए हैं ड्रामे में यूज होते हैं ना। अपने मोबाइल से कौन रिकॉर्डिंग कर अब ये बेटा मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड करना, मेरे मोबाइल से। ये जितने हैं ये सब थिएटर के कलाकार हैं, जिनमें से कुछ लोग सिनेमा में गए। जैसे आपने देखा होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो फाउंडर हैं वो इब्राहिम अलकाजी हैं, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आप सुनते हैं, जिनसे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यशपाल शर्मा सब पास आउट हुए हैं। और बड़े बड़े कलाकार रघुवीर यादव, यशपाल शर्मा और राजपाल, ये सब आ चुके हैं हमारे डिपार्टमेंट में। विजिटिंग मित्र जैसे हैं तो आते रहते हैं। तो इनमें से एम के रैना को देखा होगा आपने, तारे जमीन पर फिल्म देखी हो, उसमें प्रिंसिपल बने थे ये भी हमारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं। डिपार्टमेंट देख रहे हैं उस ढंग से बनते हैं। जैसे एक बोर्ड ये टंगी हुई है जी, ये आप देखिए, तो ये अभी सैंपल पे लगा दिए हैं, लेकिन ये हम प्रयोग करते हैं। अभी हमारा 31 तारीख को प्रयागराज में शो है महावीर चरितम का, संस्कृत नाटक महाकवि भवभूति का। तो उनमें ये जटायु की कॉस्ट्यूम है, और एक वो मृग जो आता है ये उसका है, और वो मंत्रा जो आती है उस कैरेक्टर के लिए ये सब। इसी ढंग से अंशुल प्रबंध रिसर्च वर्क, और दूसरा रहता है फिल्म मेकिंग। तो शॉर्ट फिल्म जो बना रहे हैं वो भी हमारे पास आउट बच्चे हैं, तो उसका ये आप देखिए इस ढंग से थीसिस लेवल का वर्क करवाते हैं बच्चों को। ये जैसे आप देखिए सर, यहाँ 1 ईयर के सर्टिफिकेट और 2 साल का डिप्लोमा, जो आप किसी भी ग्रेजुएशन, मास्टर्स या कोई भी डिग्री आप कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो। रेगुलर जो कोर्सेज हैं, और ये भी रेगुलर ही है, और BPA बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट 4 साल का कोर्स है, और 2 साल का MPA मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। एडमिशन के लिए जैसे बैचलर आ रहे हैं तो सिंपल एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। जैसे कई बार हमें शौक होता है, आप वो गायन के बच्चे हैं ना, तो हम सब गाना चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप गा सकते हैं ये अलग बात है। तो हम ये देखते हैं कि वो गा सकता है कि नहीं सकता है। स्किल इंटरेस्ट होना, मतलब जिसको कहें एटीट्यूड होना और एप्टीट्यूड होना, दोनों में अंतर है, अभिक्षमता और अभिवृत्ति। तो ये चेक करते हैं। सर्टिफिकेट के लिए कुछ नहीं होता, हम लोग जो भी सीखना चाहे, किसी भी एज का सीखना चाहे। और MPA के लिए 2 तरीके से, या तो उसने BPA किया हो, या उसने 1 साल का सर्टिफिकेट और 2 साल का डिप्लोमा किया हो, या फिर उसने किसी भी अच्छे डायरेक्टर के साथ 3 साल थिएटर किया हो, और वो 3 साल थिएटर जस्टिफाई करे, मतलब उसके न्यूज़पेपर कटिंग, उसके ब्रोशर और 2 रेनाउंड डायरेक्टर के रिकमेंडेशन लेटर। तो इस आधार पर हम इंटरव्यू करते हैं। PhD, आपको याद हो कि गोविंद यादव बड़े बड़े NSDN यहाँ से PhD कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। और अपने मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, प्लेसमेंट रेशो बहुत अच्छा है। इसी साल लगभग 4-5 बच्चे नेट JRF और 2 बच्चे लगभग JRF इसी विभाग से हुए, है ना। हर साल 4-5, 6, 7 बच्चे आते हैं। और इस बार के UGC नेट के क्वेश्चन में मेरा नाम भी था और डिपार्टमेंट का नाम भी पूछा गया था। इसके अलावा आपने कटहल फिल्म देखी होगी, लापता लेडीज़ देखी होगी, और सारी, उनमें 80% हमारे बच्चे हैं। आपके छतरपुर का एक लड़का है प्रांजल पटेरिया, नाम सुना है? नहीं सुना? भूमि प्रांजल, मेरे घर के बस प्रांजल यहीं का प्रोडक्ट है, प्रांजल यहीं से पास आउट है। रवि अहरबार और जो आपकी बधाई वगैरह की छतरपुर में बहुत एक्टिव मंडली है, वो सब बच्चे यहीं से पास आउट है। देवेंद्र कुशवाहा सब। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर शोध निर्देशक भी है, PhD सर के कितनी लगभग 6 हो गई हैं, और अभी 4 कंटिन्यू 6 अवार्ड हो गई हैं, 4 चल रही हैं। देखा ना, ऐसे डिजर्टेशन थीसिस मास्टर्स में बनाने। बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी एक